दोस्तों, आज सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से एक और नई समस्या जो सीनियर सिटीजन के सामने आ रही है उसके समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आज बदलते हुए युग में, बदलते हुए समाज में बेटा बहू भी अपने सास ससुर का ध्यान नहीं रखते, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं या उनका ध्यान नहीं रखते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। आज ये समस्या 90% घरों में देखने को मिल रही है। बड़ी विकट समस्या है, घरेलू समस्या है। इसका समाधान क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, इस बारे में आज कोशिश करते हैं कि इस समस्या का समाधान मिल जाए। छोटे छोटे मकान आजकल हो गए हैं और माँ बाप अपनी पूरी जीवन की कमाई अपने बच्चों को दे देते हैं, उनको मकान खरीदने में, उनकी शादी करने में लगा देते हैं। और शादी करने के बाद जब बहू घर में आती है तो कुछ दिन तो ठीक रहती है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है और वह अपने सास ससुर से दुर्व्यवहार करना शुरू कर देती है। अगर सास ससुर उसे कोई कार्य करने से लिए रोकते हैं कि भाई ये काम गलत है, इसे मत करो, तो भड़क जाती है और गुस्सा करने लगती है, यहाँ तक कि उल्टे सीधे जवाब देने लगती है। और कभी कभी तो स्थिति बहुत सी जगह ऐसी आ जाती है कि वो मारने पीटने पर भी उतारी हो जाती है। अपनी सास से नौकरी की तरह काम लेती है, ससुर को ऐसे कार्यों में व्यस्त रखती है जो इस उम्र में उस पर करना मुश्किल होता है। बार बार बाजार भेजना और घर के कार्यों में उन्हें भी लगाना, जो काम कभी जिंदगी में हमने किए नहीं वो भी उस समय हमें करने पड़ रहे हैं या करने पड़ते हैं। बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। पहले तो माँ बाप अपने बच्चों को, अपने बेटों को भी नहीं कहते इस संबंध में और बहू की ताड़ना प्रताड़ना सहन करते रहते हैं। लेकिन मजबूरी में आकर जब वो अपने बेटे से कहते हैं कि भाई आपकी बहू इस तरह का व्यवहार करती है, तो बेटा अपनी बहू को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन वो बेटे को भी ऐसी धमकी दे देती है, उससे भी दुर्व्यवहार करती है और कहती है अगर तुम अपने माँ बाप की हिमायत लोगे तो मैं घर से चली जाऊंगी और तुम्हारे मम्मी पापा और तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं उन सबको कोर्ट में खींच लूँगी, सबके खिलाफ मुकदमा लगा दूंगी कि आपने हमारे से दहेज मांगा और हमें परेशान किया, मारपीट करी, घरेलू हिंसा का मुकदमा दायर करने धमकी देती है। अब ऐसे में बेटा भी चुप हो जाता है और अपने माता पिता को कहता है कि भाई आपकी गलती है, आपको उसे टोकना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, जो ये कहें वो करते रहो। अगर आप बोलोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और आपका निर्वाह अगर यहाँ नहीं होता तो आप कहीं अन्य जगह चले जाओ। मेरी तो पूरी ज़िंदगी गुजरी है, आपका तो अंतिम समय है। मैं अपना परिवार बिगाड़ना नहीं चाहता, अपने जीवन बिगाड़ना नहीं चाहता। ये बातें सुनकर बड़ा दुख होता है, लेकिन करें क्या, कैसे इस समस्या का समाधान करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी समस्या का समाधान
करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है इस समस्या का समाधान मिल जाए। वैसे तो बहुत सारे समाधान हो सकते हैं, लेकिन एक समाधान मैं अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूँ। अगर वो आप अपनाएंगे तो कुछ हद तक जरूर समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए, पूरी वीडियो देखना, इस समस्या का समाधान मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। जैसे आप जानते हैं, इससे पूर्व मैंने 7-8 वीडियो जारी कर रखी हैं। वो अलग अलग समस्याएं जो सीनियर सिटीजन के सामने आती है, उनका समाधान हर वीडियो में अलग समाधान, अलग समस्या का जिक्र किया है, जो आपको हमारे YouTube चैनल लेबर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन यूट्यूब पर मिल जाएगा। यहाँ देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। लेबर प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इसे नोट कर लें, और आप हमारे सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, जब ऐसी समस्या पैदा हो जाती है तो सबसे पहले तो ये डर रहता है, यार इस समस्या के बारे में हम कहें किसे। बेटे को तो हमने कह लिया, वो तो बहू का हो गया, वो तो बहू की बात करता है, हमारे तो सुनता ही नहीं। वो भी ना बहू सुनती है ना बेटा सुनता है। तो हम क्या करते हैं, इस समस्या के बारे में अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपने छोटे बेटे को या बड़े बेटे को या उसकी पत्नी को या छोटे बहू की पत्नी को कहते हैं, बताते हैं, या अपने साले को, मामा, लड़के का मामा या मामी को, क्योंकि वही हमारे अपने हैं, वही हमारे परिवार के प्रथम श्रेणी के व्यक्ति आते हैं। हम उन्हें बताकर इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। कहते हैं भाई ऐसे करता है, इज्जत नहीं करता, मारपीट करता है, सुनता नहीं है, जो बहू कहती है वही करती है। और ये समस्या उस जगह ज़्यादा पैदा हो जाती है जहाँ लड़की भी नौकरी करती है, अर्थात आपकी बहू भी अगर कहीं और नौकरी करती है, तब तो वो घर का कोई काम करती ही नहीं। सारा काम सास ससुर से जाती है कराना। कोई नौकरानी रखती, छोटा मोटी नौकरानी रख देती है, कौन नौकरानी कर रहा, उनसे कहे तुम मुझसे करवाओ, अपना आप चली जाती है। उनका कौन मान रहा कहना, जब अपने नहीं मान रहे तो नौकर चाकर तो कहाँ मानते हैं। और अगर वो उनकी शिकायत करती हैं और वो चले जाते हैं, तब तो सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। और उसका उलाना बहू का ये कि हमने तो नौकर रखा था, आपने लड़ भिड़ के उसे भी निकाल दिया, करो आप खुद। तो हम बस जो अपने बहू और बेटे की से परेशान होकर अपनी बेटी, अपने बेटे, आप अपनी बहू, अपने मामा, अपने साले को, अपने बड़े लड़के को, अपने दामाद को शिकायत करते हैं, बताते हैं, तो वो भी क्योंकि परिवार के हमारा शुभचिंतक हैं, वो आकर बहू और बेटों को समझाते हैं कि बेटो ऐसा मत करो, देखो ये भी तुम्हारे सास ससुर हैं, ये भी तुम्हारे माता पिता के बराबर हैं, इनसे अच्छे व्यवहार करो, कल को आपको भी माता पिता बनना। इस तरह की बहुत सारी बातें तो समझाते हैं। उससे वो बहू और ज़्यादा चिढ़ जाती है, आप मेरी शिकायत करते फिरते हो सबसे, मुझे बदनाम कर दिया, और दुर्व्यवहार शुरू हो जाता है, और गाली गलौज मारपीट शुरू हो जाती है। और लड़का भी कहता है कि आपने हमें सब जगह बदनाम कर दिया, कहीं जाने का भी नहीं छोड़ा, हम क्या करें, क्या ना करें, हम दुखी हो गए आपसे। तो अब हम इस समाधान के लिए किसे कहें? अगर पुलिस में जाएंगे तो बदनामी होगी, ऐसा काम तो हमें करना नहीं है। और ये धमकी कि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हारा सब, तुम्हारी लड़की का, तुम्हारे दामाद का, तुम्हारे बड़े लड़के का, तुम्हारे साले का, तुम्हारे सलेज का, तुम्हारा
सबका नाम पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी, सबके शिकायत घरेलू हिंसा का मुकदमा कर दूंगी, मुझे मारते पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, और मैं अपने घर चली जाऊंगी। ये समस्या, ये डर रहता है, और वास्तव में ऐसा हो भी रहा है। अधिकतर केस इसी तरह के बहुएं अपने सास ससुर, अपनी देवर, अपनी नंद पर करती चली आ रही है। लेकिन अब दोस्तों 1 जुलाई 2024 से कानून बदल गया है। अगर बहू ऐसा कोई कार्य करती है और आपके सभी परिवार के लोगों की शिकायत FIR करती है या घरेलू हिंसा मुकदमा करती है, तो अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता था कि जो वहाँ पे है भी नहीं, वहाँ से 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या विदेश में रहते हैं, उसका भी नाम लिखवा दें कि साहब वो भी तंग करता है, वो भी तंग करती है, वो भी मारते हैं। तो अब कानून बदल गया है, अब ऐसा करना संभव नहीं है। लेकिन हाँ, माता पिता यानी कि अपने सास ससुर के खिलाफ जरूर तो शिकायत कर सकती है। अब ऐसे में क्या करें, समस्या बड़ी विकट है। किसे कहें अपने घर की समस्या को सुलझाने के लिए? तो दोस्तों मेरी नज़र में एक मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं जो बात बताता हूँ अनुभव के आधार पर बताता हूँ। क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ, समस्या हर तरह की आती रहती है मेरे पास, और उनका समाधान भी हम लोग करते हैं। आप लोग सब सीनियर सिटीजन हैं, आपने हर तरह की समस्या का समाधान अपने जीवन में किया है। लेकिन यहाँ आके बहुत से हमारे साथी लोग अपने आप को मजबूर समझने लगते हैं, कहते हैं भाई इसकी समस्या का समाधान हमारे भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, समस्या है तो समाधान भी है। तो इसका सबसे अच्छा जो मेरे नज़रों में मैंने देखा, मैंने महसूस किया, आप अपनी बहू की, अपनी बेटी की शिकायत कभी भी अपनी बेटी से, अपने दामाद से, अपने बड़े लड़के से, बड़ी बहू से, छोटी बहू से, अपने साले से, अपनी साली से मत करें। उनसे कभी मत अपनी बहू की शिकायत करें। और अगर आपको अपनी बहू से शिकायत है तो आप उसके माता पिता को, यानी कि आपके सिमधी को और सिमधन को, उससे शिकायत करें कि देखिए ये बेटी इस तरह की बात करती है, इस तरह का व्यवहार करती है। उन्हें बुलाए, वो उन्हें समझाएगी। नेचुरली हर माँ बाप चाहता है कि बेटी का घर बसा रहे और कोई परिवार में झगड़ा ना हो। तो वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ उसे समझाएंगे, और अगर आपकी कोई गलती है तो आपको भी समझाएंगे, आपको भी बताएंगे भी आप ऐसा मत करना और आइंदा ये ऐसा नहीं करेगी, और बेटा तुम ऐसा मत करना। और मैं ये समझता हूँ कि वो बहू अपने माता पिता के कहने का बुरा नहीं मानेगी। सबसे बड़ी बात, थोड़ी देर के लिए बुरा मान सकती है कि आपने मेरे माता पिता को बुला लिया, लेकिन वो थोड़े दिन बाद उस बात को भूल जाएगी, क्योंकि उसके माता पिता तो अपनी बेटी की सभी हरकत, सभी बातें बचपन से जानती है। मेरे बच्ची कैसी है, कैसी नहीं है, कैसा उसका व्यवहार है। और अच्छे माँ बाप जरूर अपनी लड़की को समझाते हैं, भाई ऐसा मत करो बेटे, हम भी माँ बाप हैं किसी के। और अगर उनसे भी ना माने तो आप अपने साले को बुलाएं, यानी कि अपने लड़के के साले को, यानी कि बहू के भाई को और उसके भावज को। याद रखना विशेष रूप से, खाली साले को मत बुलाएं, उसकी वाइफ को, यानी सलज को, यानी कि बहू की जो भाभी है उसे बुलाएं, उसकी बहन को बुलाएं, उसके जीजा को बुलाएं, बहू की उसके जीजा को बुलाएं, उसके भाई को बुलाएं, उसके मामा मामी को बुलाएं, अपने नहीं उनके बुलाएं। वो भी आएंगे, मैं ये समझता हूँ जब आप उसे बुलाएंगे, बताएंगे, वो भी चाहेंगे भाई हमारी बहन का या हमारी साली का
है, या हमारी बहन की बेटी का मामा, है ना, वो चाहेंगे कि उसका घर ना बिगड़े और सब सुख संपत्ति से रहे। क्योंकि जब परिवार में झगड़ा होता है तो बहू कहती है मैं तो अपने घर चली जाऊंगी। अगर आप उन सब लोगों को पहले ही बुला लेंगे, उनसे बात कराएंगे, उसे समझाएंगे, और उसके बाद अगर वो अपने घर जाती है आपसे लड़कर, तो मैं समझता हूं उसके माँ बाप, उसकी भाई बहन, उसके मामा, उसके जीजा उसका साथ नहीं देंगे, और वहां अपने आप को वो उसको बेइज्जती महसूस देगी वहां रहने में, और वो हरचंद ये प्रयास करेगी मैं वापस अपने हस्बैंड के पास चली जाऊं, क्योंकि वहां उसकी भाभी, बहू के भाई की वाइफ, जब अपनी नंद को आए देखेगी, उसे पता है कि ये वहां से झगड़ा करके आई है, इस तरह का व्यवहार इसने अपने सास ससुर के साथ किया, तो मन में तो उसके है, पता तो उसे है। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम अपने ससुर को, मतलब अपने सिमधी को, लड़के के साले को, यानी कि बहू के पिता को और उसके भाई को बुला देते हैं, उनकी पत्नियों को नहीं बुलाते। बस यहाँ बड़ी गलती होती है। आप अपनी बहू के भाई की वाइफ को, वे अपने बहू के पिता को, उसकी माता को साथ में बुलाए, साथ में समस्या रखें उनके सामने, भाई देखो ये समस्या है, और आपको ये ध्यान रखना है कि कोई समस्या ऐसी ना हो कि जो आपने उसका उत्पीड़न किया हो या आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो मेरी समझ में इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि हमें उसके सपोर्ट तोड़नी है। जिस सपोर्ट के बात में बोलती है, समझती है, अपने घर चली जाऊंगी, मेरा घर है, मेरे माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं, मेरा ये है, मेरा वो है, वो घर नहीं जा पाएगी, तो वो अपने आप को जब अकेली महसूस करेगी तो वहीं रहना प्रयास करेगी और फिर इज्जत करना प्रयास करेगी। क्योंकि अगर घर गई तो फिर उसकी भावज भी उससे वैसा व्यवहार कर सकती है, उसके माता पिता से वैसा व्यवहार कर सकती है, उसे डर रहेगा। और कोई लड़की नहीं चाहेगी मेरे माता पिता से मेरी भाई भाभी उस तरह का व्यवहार करे जिस तरह का मैं अपनी सास ससुर से कर रही हूँ। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। और इसका अन्य भी बहुत सारे सुझाव हैं, समाधान हैं, और आपके पास अगर कोई समाधान है तो वह आप मुझसे अवश्य अवगत कराएं, जिससे कि मैं अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दे सकूं और वो भी उसका लाभ उठा सकें। बस मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकते हैं। हो सकता है आपके साथ ऐसी कोई समस्या ना हो, लेकिन आपके साथी, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार के साथ ऐसी कोई समस्या हो और उनको उसका समाधान मिल जाए तो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा रहेगा। कल फिर एक नई वीडियो के साथ, नई समस्या समाधान के साथ आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद।